सो ये हमारा डेमो प्रोटोटाइपिंग सेटअप है। ये डिस्प्ले हो गया, TFT डिस्प्ले 3.5 इंच। वाईफाई मॉड्यूल, यहाँ पे हम चाहें तो 4G मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं GSM का। उसके अंदर एक M2M का सिम कार्ड लगेगा, ठीक है। ये फ़ोन है फॉर लोकल होस्टिंग। देयर इज़ एन होल एंड देयर इज़ अ सेंसर जो कि डिटेक्ट करेगा क्या बॉक्सेस वगैरह आ रहे हैं। इनको हम एज अ बॉक्सेस काउंट करेंगे, बॉक्सेस की तरफ फीड करेंगे इसको। सो स्टार्ट करते हैं एक बार। पावर इन करके कुछ इस तरीके की GUI आएगी। इसके अंदर टेबल नंबर है, इसकी जगह हम कुछ भी डाल सकते हैं, टीम नंबर और जॉब डेस्क जो भी आप चाहें। बॉक्स काउंट है जो बॉक्स की काउंटिंग्स करेगा, रियल टाइम पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। स्लॉट काउंट जो है वो बेसिकली 100 बॉक्स काउंट इज इक्वल टू 1 स्लॉट काउंट। ये एक्चुअली इसलिए लिया गया है कि सेफ्टी पर्पस, फॉर एग्जांपल अचानक से लाइट कट ऑफ हो जाती है और वो डेटा क्लाउड पे नहीं गया है, तो एटलीस्ट स्लॉट काउंट से हमारे पास एक लास्ट तक का स्लॉट काउंट होगा कि यहाँ तक हो चुका था, ठीक है। टोटल डे काउंट के अंदर जो टोटल आज का हुआ है काउंटिंग्स, उसकी रीडिंग्स चलेंगी। इसके अलावा हम कुछ और भी ऐड करना चाहें एट्रीब्यूट्स वगैरह, वी कैन ऑल्सो ऐड। फ़ोन पे हमने ये जो वाईफाई है, इससे हम एक तो एंड पॉइंट पे भी भेज सकते हैं, आप जहाँ पे भी बोलोगे एंड पॉइंट पे आपके पहुँच जाएगा यूजिंग MQTT सर्वर एंड MQTT प्रोटोकॉल्स। एंड इसके अलावा जो है इसकी होस्टिंग लोकल उस पर भी रहेगी, तो हम चाहें तो किसी मोबाइल पे या डिस्प्ले पे या कोई सिस्टम पे हमेशा इसकी फीडिंग्स वगैरह देख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ सेटअप होगा जो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स वगैरह अगेन हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी एनालिटिक्स डाल सकते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट होगी, जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक डेमो करके देखते हैं। जैसे यहाँ से एक गया नीचे, तो यहाँ से एक यहाँ भी फीड आ चुकी है, ठीक है। सिमिलरली एक और भेजते हैं, यहाँ पे 2 की फीडिंग आ चुकी है, सेम यहाँ पे 2 हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही 3 हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह की फीडिंग चलती जाएंगी और इसको हम अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें कुछ कंपैरिजन बेसिस पे अगर एक सेंट्रल डैशबोर्ड क्रिएट करना पड़े या आपको हम एंड पॉइंट पे दे दें और उसको आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ हो सकता है। सो इट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट है। अनदर थिंग इज़ कि यहाँ पे जो हमने होल किया है इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर हम एक कन्वेयर लगा दें। तो कन्वेयर में क्या होगा, एक सीक्वेंशियल सेट होगा, उसके अकॉर्डिंग वो मूव ऑन होता रहेगा टेबल पे, और उसका साउंड भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा। बहुत स्टेपर मोटर होता है, बहुत लाइट मोटर होता है, तो उससे कुछ ज़्यादा साउंड नहीं होगा। सो दैट विल बी ईजियर टू काउंट एंड ऑटोमेट द काउंट। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ी सी फीडिंग में एक बार गाइड करना पड़ेगा जो भी यूज़ करेगा इसे, कि एक प्रॉपर सेट के साथ, क्योंकि ये 3 सेकंड में एक बार एक बॉक्स काउंट कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करना पड़ेगा कि अगर रेगुलरली उसने 2 फीड्स कर दी, 3 फीड्स एक साथ कर दी या 2 बॉक्सेस को एक साथ गिरा दिया, तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर कन्वेयर यूज़ करते हैं तो दैट विल बी ईजियर एंड द वैल्यू विल बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। So that's it. If you have any requirement, any other requirement, any attributes requirement कि ये होना चाहिए, that you can tell us, वो हम चेंज कर देंगे, कोई इशू नहीं है। So this is it. Thank you.